बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साबिर अली चौधरी और आप देख रहे हैं बुलंदी टीवी नेटवर्क। नाज़रीन, आज हम फूड स्ट्रीट ग्वालमंडी के अंदर मौजूद हैं, जहां आज एक इफ्तिताह हो रहा है। यूसी ये आप देख रहे हैं ख्वाजा अकील अनवर गोगी भट्ट। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा गहमा गहमी बड़ा पंडाल सजा हुआ है और आपको देखने में आ रहा है काफ़ी मैदान लगा हुआ है। और सियासी मैदान तो सजते ही रहते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जिसकी कोई वर्थ होती है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये NA 118 और PP 147, ठीक है, इसमें कटजोड़ हो रहा है और आपको देखने में आएगा काफ़ी सियासी मैदान सजा हुआ है। तो आइए नाज़रीन, हम मिलते हैं मुख्तलिफ शख्सियात से। तो मैं अभी आपको मिलाता हूँ राहिल साहब से। तो नाज़रीन, मैं अभी आपको बताता चलूँ कि यहाँ काफ़ी जो है ना सियासी मैदान सजा हुआ है और काफ़ी माशाल्लाह खुशाइन चेहरे नज़र आ रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मुस्लिम लीग नून विन करेगी इस हल्का अहबाब से। और दूसरा, मैं आपको राहिल भट्ट साहब से मिलाता हूँ, वो अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। राहिल साहब, बताइएगा कि ये माशाल्लाह जो मैदान सजा हुआ है, सियासी मैदान तो लगते ही रहते हैं, लेकिन आप क्या इस हल्के से आप क्या महसूस कर रहे हैं कि वाकई हम इसमें विन करेंगे? इंशाअल्लाह ताला जी। हमारे जो मियाँ साहब है ना, बड़े मियाँ साहब, ये सब लोग उनके लिए इकट्ठे होते हैं क्योंकि ये सारा वोट बैंक उनका है। हम उनके सपोर्टर हैं, वोटर हैं, छोटे भाई हैं उनके। उन्होंने हमारे साथ इस इलाके के साथ, ख़ास तौर पर इस ग्वालमंडी के साथ, जिसको पुराना हल्का 95 कहते थे, बहुत मोहब्बत की हुई है। हमें बहुत एम्प्लॉयमेंटें दी हुई हैं, हमारे नौकरियाँ दी हुई हैं, लोगों को यहाँ पे बहुत रोज़गार मैसर हुआ हुआ है। तो मियाँ साहब का आप दौर देख लें तो उसमें काम ही काम है। उसके बाद आप देख लें, अगर उनका दौर आप निकाल लें तो पाकिस्तान में आपको कोई काम नज़र नहीं आएगा। उनके 35 साल निकाल लें तो उसमें बताएं क्या होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। उनके दौर में ही सारे मामला यहाँ के मसले हल हुए हैं और लोगों ने अच्छा कारोबार और अच्छा बिज़नेस मिला हुआ है, लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। और इतनी महंगाई नहीं थी उनके दौर में, इतनी ना बिजली महंगी थी, ना गैस महंगी थी, ना पेट्रोल महंगा था, ना डॉलर महंगा था। उनके दौर में सब खुशहाली थी। अब हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, ये 3-4 सालों में इतना मसला ख़राब हो गया है। तो हम मियाँ हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब का भी शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने आकर इस मुल्क को डिफ़ाल्टर होने से बचाया है। नहीं तो ये डिफ़ाल्टर हो जाना था, जो पॉलिसी थी उनकी, जो उन्होंने मुल्क का हाल किया हुआ था। तो उन्होंने आए हैं, उन्होंने आके मुल्क को स्टेबल किया है। अब इंशाअल्लाह ताला वो आएंगे और मुल्क फिर उसी तरफ गामजन हो जाएगा, तरक्की की तरफ। यानी इसी तरह जो है ना माशाल्लाह तरक्की पे गामजन होगा। और काफ़ी वैसे भी ग्वालमंडी के एरिया के अंदर हर दूसरा बंदा जिसको उन्होंने जॉब दिलवाई, जो बच्चे जो इधर उधर फिरते रहते थे और नकारा थे, लेकिन वो भी माशाल्लाह काफ़ी जो है ना इस्टेब्लिश हुए हैं और उनको रोज़गार मिला है। तो ये मियाँ साहब की काविशें हैं। और दूसरा ये है कि और भी काफ़ी चेहरे नज़र आ रहे हैं। बताता हूँ, जी, भाई आए हुए हैं इंग्लैंड से वोट डालने के लिए। जी जी, मियाँ साहब, इनसे भी बात करें। और ये मेरे मेहमान भाई जो मियाँ साहब के साथ वहाँ होते हैं इंग्लैंड में, जी जी, इनसे भी बात करें। नाजरीन देखें कितना जोश और जज्बा है कि इंग्लैंड से जो है ना वो आए हुए हैं वोटिंग के लिए। तो जनाब, हम बात करते हैं इनसे कि इंग्लैंड से आके यहाँ क्या महसूस करें। जी, अपने ख्यालात का ज़रा इज़हार कीजिएगा कि आप माशाल्लाह इंग्लैंड से आए हैं, तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा। मेरा ख्याल है जो ख्वाजा साहब ने तो हम कहते और अगे गलबात कोई नहीं की, जो जो कुछ तनख्वाह साहब ने कहा बिल्कुल बरक्स कोई चीज़ नहीं की। मियाँ साहब अगर ना आते जो साढ़े मुल्क का हाल हो कर गया, असी खाना खराब कर गया, जोड़ा इसलिए बैठा सुकून के नाल। उन्होंने वर्जिश वास्ते कि अंदर सैकल भी चाहिए तो मुर्ग देसी मुर्ग भी चाहिए, तो मुर्ग का क्या हाल कर गया साढ़े सत्यानाश का खाना खराब। 16 महीने जो मियाँ साहब ने किया बचा लिया। इंशाअल्लाह मियाँ साहब मुनासिब उनसे आए न, बाकी कसरत सारी मियाँ साहब करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू। जी जनाब। जनाब, ख्वाजा रहील भाई के हम शुक्रगुजार हैं, इन्होंने दोबारा मेला लगवाया माशाल्लाह। ये देखें ग्वालमंडी को इस टाइम दिन का समय है और देखें कितनी वहाँ बैठी हुई है इनसे प्यार करने के लिए। और इन्होंने दोबारा माशाल्लाह मुस्लिम लीग का झंडा पकड़ा है और इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब जब भी आए हैं तरक्की के काम हुए हैं। आप मियाँ साहब के 9 साल निकाल दें, मुल्क में जो 76 ईयर हो गए हैं, तो अब उसमें कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ 9 साल में काम हुआ है। मियाँ साहब के सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, यूनिवर्सिटी बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं और जो तरक्याती काम हुए बच्चों को जनाब उन्होंने अच्छी तालीम के लिए दूसरे मुल्कों में भेजा है। और कौन कौन से काम नहीं, येलो कैप उनके दौर में आई। बिजली नहीं थी 2013 में, जब अपना पीपल पार्टी का दौर था,
तो मियाँ साहब ने वादा किया था कि हम बिजली वापस लेके आएंगे और 11,000 वोल्ट बिजली लेके आए और माशाल्लाह आप देखें कि दोबारा जगमग हुआ। ये इमरान नियाज़ी ने दोबारा जनाब इस मुल्क में जनाब 3.5 साल जो लगाए हैं, 3.5 साल में मुल्क को बर्बाद कर दिया और 20 साल हम पीछे चले गए हैं। और इंशाल्लाह मियाँ साहब अब दोबारा हैं, उन्होंने पूरी अपनी प्लानिंग की भी है, वो आएंगे इंशाल्लाह ताला तो मुल्क को दोबारा राइट ट्रैक पर चलाएंगे और देखेंगे कि आप दोबारा गरीब लोग खुशहाल होंगे। और मियाँ साहब बड़ा दर्द रखते हैं गरीब लोगों के लिए, तो हम दोबारा ख्वाजा रहील भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये ग्वाल मंडी में जो मेला सजा हुआ है ये रहील भाई की वजह से लगा है, तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे जनाब। देखो नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं और खुशहाली ज़िंदगी जो गुजारी है ना वो मियाँ के दौर में गुजारी है। इस वक्त मुल्क के महंगाई, लैपटॉप दिए पढ़ाई के लिए, उन्होंने इनको वजीफ़े लगाए ताकि बच्चे पढ़ें और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बने। और इस वक्त मियाँ साहब आए हैं पाकिस्तान को दोबारा उसी ट्रैक पे चलाने के लिए जो पहले मियाँ साहब ने अपने मुल्क को तरक्की की राह पे लगाया हुआ था। इंशाल्लाह अब उससे ज़्यादा मेहनत करके पाकिस्तान को दोबारा इन बुरानों से निकाल कर और पाकिस्तान को सही ट्रैक पर चलाने के लिए कोशिश करेंगे और उम्मीद है ये महंगाई। अब मैं आपको एक ऐसे जियाले और ऐसे जीदार शख्स से मिलाता हूँ जो कि मुस्लिम लीग के काफ़ी शाना बशाना रहे भी हैं और अब भी हाल ही में मौजूद भी हैं और काफ़ी जुनून और जज्बा भी रखते हैं। इस पंडाल को सजाने में उनका भी बहुत हाथ है और ये रौनक जो लगी हुई है इसमें काफ़ी काफ़ी है इनकी। तो इनसे पूछते हैं इस बारे में कि नून लीग के बारे में और इस पंडाल के बारे में कि आया आने वाला क्या वक्त है, क्या टाइम है और इसमें क्या देख रहे हैं आप? सारा इलाका मियां नवाज शरीफ साहब का है, तो सारे जिन्ने भी महल्लेदार जे कोई गैर बंदा नहीं जे आया इतने, सारे वोटर सपोर्टर जे तो ऐला ने सारी जिंदगी इन्हों का काम किया जे, तो बहुत अच्छे आदमी ने मियाँ साहब को सारे बड़ा पसंद करते हैं इस इलाके। मियाँ साहब का ग्वाल मंडी का इलाका सारा मियाँ साहब का इलाका है। हाँ असी ये तो सर पता लगता पाया कि नवाज शरीफ मियाँ साहब का जोड़ा ना इलाका है माशाअल्लाह हर बच्चा जो ना उन्होंने गुण गा रहा तो वैसे भी काफ़ी हद तक नौकरियां तो लैके तो यानी कि उन्हें सहूलतां तक जोड़ा ना माशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ का ही हथ है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसी तरह जोड़े ना रौनक लगदियां रहनगियां ते तुहाडा साथ तुहाडी मुहब्बतां उन्हां दे नाल होईयां ते अल्लाह दी रहमत दे नाल जोड़ा ना जरूर कामयाबी कामरानी होएगी। तो मजीद मैनूं यह दस्सिए कि एहतमाम हो रहा है, मसलन फूड शीट खत्म हो चुकी थी पहले तो हुण फूड शीट भी बन रही है तो ये बारे कोई दस्सिया जे मैनूं। साहब मियाँ साहब ही करा रहे जी सारा कुछ इंशाअल्लाह ताला। मियाँ साहब की हुकूमत आई तो मियाँ साहब तो हर बंदे रोज़गार वास्ते लगे ने करते पे ने सब वास्ते जिन्ने भी तुहाडे बंदे है सारे इत्थों के वोटर सपोर्टर जे कोई बाहरों नहीं बंदे आए तो बड़ी मेहनत करते पे ने। इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब ऐसो बिन कर इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जनाब, ठीक है? अल्लाह पाक का बहुत करम जनाब। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो पंडाल सजा हुआ है, जो रौनकें बहाल हुई हुई हैं, हर चेहरा खुशाइन नज़र आ रहा है, खुशबाज नज़र आ रहा है, आप भी माशाल्लाह काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, तो इस बारे में मुझे बताइएगा कि ये सियासी जो मैदान लगा हुआ है इसके बारे में ज़रा मुझे बताइएगा। जनाब ये सियासी मैदान जो है ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है और हमारे मरासिम गोगी भट्ट साहब के साथ स्पेशली हमारे स्पेशली बहुत अच्छे मरासिम हैं। ये हम समझे कि हम यहाँ ग्वाल मंडी में हम लोग लावारिस हो गए थे, यहाँ पर हमें वारिस अब मिले हैं। सही बात। और अगर आप दिल से देखें तो हम बयान नहीं कर सकते, जो आता था वो हमें लावारिसों की तरह ठुड्डा मार के यहाँ से चला जाता था। अब हमारे वारिस आ गए हैं, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला हम बहुत अरूज पे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मियाँ साहब अंधेरों में एक रोशनी की किरण नज़र आए हैं हमें। मियाँ साहब के बहुत से एहसानात हैं स्पेशली ग्वाल मंडी के ऊपर,
और कच्ची आबादी के मालकान के ऊपर, कच्ची आबादी के मालकान पे बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। यानी ये जो ग्वाल मंडी थी, ये कच्ची आबादी थी, इसको फिर मालकाना हकूक दिए, जी। तो ये भी काफ़ी खुशाइन बात है। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी नई नस्ल को जो है ना यहाँ पे नौकरियाँ, जो बेकार बच्चे फिर रहे थे, इसके बावजूद उनको नौकरियाँ मिली और काफ़ी रोजगार मिला। मियाँ साहब जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने मोची दरवाज़ा के अंदर अलाटमेंट का ऐलान किया, कच्ची आबादी के मालकान जो जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको मालकाना हकूक दिए जाते हैं, लेकिन इसको रजिस्ट्री की शक्ल जो दी वो मियाँ साहब ने आकर इसको रजिस्ट्री की शक्ल दी। और मियाँ साहब ने यहाँ पर एक एक घर को जो जहाँ बैठा है, जिस एरिया में बैठा है, उसको उसका जनाब उसको मालकान बना दिया। जिसमें से ज़िंदा मिसाल मैं खुद हूँ। 4.25 महल्ले के घर में 79 स्ट्रीट में मकान नंबर 5 में मैं खुद रिहाइश पजीर हूँ और ये गवाही देता हूँ कि मियाँ साहब के एहसानात हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। शुक्रिया, इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। देखा नाजरीन, आपने कैसा जोश जज्बा इन लोगों में देखा और हर चेहरा जो है ना खुशाइन नज़र आ रहा था और ढोल की थाप पे घोड़ियों का डांस देखने में आया और काफ़ी आतिशबाजी भी नज़र आई। और दूसरा ये है कि लाइटिंग इस कदर थी कि बड़ा खूबसूरत समा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कोई मेला सजा हुआ है, लेकिन ये सियासी मैदान लगा हुआ था जहाँ जो है ना हमजा शहबाज का जो है ना दौर दौरा था। और दूसरा ये है वाई साहब और बहुत से लोग, राहिल भट्ट साहब ये और गोगी भट्ट साहब। तो जनाब अली, ये आपने देखा बहुत पंडाल सजा और बहुत रौनक बहाल हुई नज़र आ रही थी, रौनक हर तरफ रौनक ही रौनक थी। तो नाजरीन, आप इसी तरह हल्ला गुल्ला हर जो है ना कैंडिडेट का आपको देखने में मिलेगा, चाहे वो पीपी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो,
चाहे कोई आज़ाद उम्मीदवार हो, इसी तरह खुशियाँ नज़र आएंगी। तो इसी के साथ नाजरीन फिर मिलेंगे किसी और तो नाजरीन फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे बात करेंगे और किसी और कैंडिडेट के पास चलते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, आप देखते रहिएगा बुलंदी टीवी नेटवर्क। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, साबिर अली चौधरी को। खुदा हाफिज़।